मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक शनिवार को हापुड़ के गांव बारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई अफवाहों पर विराम लगाया और कहा कि वह किसी पार्टी का दामन नहीं थामेंगे। हालांकि उन पार्टियों की मदद जरूर करेंगे जो किसानों के हित में कार्य कर रही हैं और मदद कर रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह जल्द ही कश्मीर के ऊपर एक किताब भी लिखेंगे। लेकिन आरएलडी तो हमारी पार्टी, हम तो इसी में से निकले और मुझे जेंट्स के प्रति एक सॉफ्टनेस है। चौधरी साहब के पोते हैं वो, मैं उनके साथ शामली जा रहा था, कल जाना था, लेकिन वहाँ 144 लगी हुई है, तो मैं कानूनी पोजीशन पे रहते हुए 144 नहीं तोड़ सकता था, तो उसको मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। फिर किसी तारीख में हम लोग दोनों जाएंगे। तो कोई तैयारी नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूँगा। जो मैं जिनका हमदर्द हूँ, जो मेरे हमदर्द हैं, उनके लिए जाऊँगा चुनाव में। तो और बाकी एक कश्मीर पे किताब लिखूंगा। कैराना से चुनाव लड़ने की चर्चा है, कोई सवाल ही नहीं। पिता के निधन के बाद राज्यपाल सतपाल मलिक अपनी बुआ के साथ 10 वर्ष की आयु तक इसी गांव में रहे। शनिवार को जनपद पहुंचने पर रालोद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर पर किताब जरूर लिखेंगे और किसानों के बीच जाकर उन्हें संगठित करेंगे। बाकी एक कश्मीर पे किताब लिखूंगा। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाया गया और उनके कार्यकाल के दौरान एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ। कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि उनके शासनकाल के दौरान शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, पत्थरबाजों पर नकेल कसी गई और असेंबली डिसॉल्व हो गई। बड़ी उपलब्धि तो कश्मीर की थी। कश्मीर में मैंने नई भर्तियां रुकवा दी थी, पत्थरबाजी बिल्कुल रुक गई थी। कश्मीर की असेंबली मैंने डिसॉल्व की बिना किसी दाएं बाएं के, और उसके बाद 370 ख़त्म की। कोई कैजुअल्टी नहीं, एक पूरे टर्म में मुझको एक भी गोली नहीं चलाना पड़ी। बिहार में मैंने 35 साल कभी पहले चुनाव हुए थे छात्र संघ के, जाके छात्र संघ के चुनाव कराए और सुशील मोदी ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि इतने पीसफुल इलेक्शन हमारे ज़माने में भी नहीं हुए। स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया स्टूडेंट लीडरशिप निकल के आई। वहाँ पे मैंने जो लड़कियों, जो कॉलेजों में, जिस कॉलेज में भी लड़कियों का बाथरूम या कॉमन रूम नहीं होता था, मैं उसकी मान्यता रद्द कर देता था, तो वो सब हो गया। बीएड के वहाँ 110 कॉलेज थे जिनमें कोई टीचर्स नहीं, कुछ नहीं। दाखिले के वक्त पैसे लेते थे, इम्तहान में पैसे लेते थे, उसको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। उसका एक सेंट्रलाइज्ड इम्तहान हुआ और उससे गरीब लड़के बीएड में दाखिला ले पाए। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने बताया कि जयंत चौधरी के साथ किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वह शामली जा रहे थे, लेकिन धारा 144 लगने के कारण वह वहां नहीं जा सके।